आज है संडे का दिन, शाम का टाइम था। मुझे मार्केट आना था, सब्जियां लानी थी और आराध्या भी मेरे साथ आई थी। तो हम लोग यहाँ से निकल गए। मार्केट लगती है यहाँ पर, अच्छी मार्केट है। तो यहाँ पर हम टिफ़िन देख लेंगे। टिफ़िन बहुत ही सुंदर सुंदर थे और सबके अलग अलग प्राइस थे। जो प्लास्टिक के होते हैं उनके थोड़ा कम रेंज थी और जो स्टील में होते हैं लिड वाले, तो सिलिकॉन की लिड वाले ये टिफ़िन बहुत ही सुंदर लग रहे थे, कलर भी अच्छे थे। तो वो ही रेट पता कर रही थी। और जब ये थोड़े से है ना कॉस्टली होते हैं तो थोड़ा इंसान सोच कर ही इन चीज़ों को लेता है। काफ़ी दिनों से आराध्या भी टिफ़िन लेने की सोच रही थी। जब अप्रैल में स्कूल ओपन हुए, नई क्लास में आए बच्चे, तो तब तो बोल दिया कि छुट्टियों के बाद दिलाऊंगी, जून में दिलाऊंगी। और जून में तो हम लोग कहीं गए ही नहीं थे, तो हम मार्केट वगैरह में नहीं गए हम। तो आज आराध्या आई, उसका टिफ़िन लेने का मन था। अब ये चूज़ कर रहे थे कि ले या न ले। अब मेरे और उसकी भी एक आदत है कि मैं कभी भी एक चीज़ नहीं सोच पाती हूँ। बस मन में है ना कन्फ्यूज़न रहता है कि लेना है या नहीं लेना है। काम चल जाएगा, काम तो कैसे खैर चल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे का मन भी होता है। वो उसका जो पुराना टिफ़िन था ना, वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और बाकी चीज़ें भी फिर मैं देखने लगी, 2-4 चीज़ों के प्राइस भी पता करे। अच्छे लग जाता है जब एक बार है ना हम कुछ लेने लगे तो हमारा ध्यान है ना इधर उधर भटकते ही है। एक चीज़ को लेने लगे तो 2-4 लेके ही आते हैं। और कि वो ही है हमारा ज़्यादातर किचन से या कपड़ों से ही होता है कि क्या लें। और यहाँ पर ट्रे देखकर तो मन कर ही जाता है। तो फाइनली हमने 2 टिफ़िन ले ही लेते, और क्योंकि एक का आ जाता तो दूसरा रोना शुरू कर देता। तो दोनों के लिए आई थी मैं टिफ़िन। अब दोनों खुश हो गए। पहले तो मैंने आकर है ना सिर्फ आराध्या ने अपना ही दिखाया और अथर को नहीं दिया, तो बस वो रोने लगा कि हाँ आप तो इसको ही प्यार करते हैं। बच्चों में होता है ना, अब इनमें है ना एज का काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जिद है ना दोनों की सेम रहती है कि उसको ज़्यादा प्यार करते हो, उसको दिला दिया। तो वैसे दोनों के ही ख़राब हुए थे। 3 साल चला लिए बच्चे ने, अभी 2-3 साल चलाना अच्छी बात है। चलो उन्होंने इतना टाइम के लिए चला लिया। अब उसका टिफ़िन ख़राब हो रहा था तो मैं ले आई। वैसे अगर काम चलाती तो थोड़े बहुत दिन और चल जाता, पर कोई नहीं, बच्चे का मन था और ज़रूरत भी थी इस चीज़ की। टिफ़िन बहुत अच्छे हैं, 3 बॉक्स का है और ज़्यादा बड़े तो मैंने नहीं लिए, 4 का भी था। मुझे 3 का ही लाना था। कलर भी दोनों की चॉइस के अकॉर्डिंग है। अथर को है ना ब्लू कलर पसंद है तो वो ब्लू लेके आई थी उसके लिए, और इसका पीच कलर का है, सुंदर है। तो दोनों खुश हो रहे थे। अब नई चीज़ की खुशी अलग ही होती है। अब दोनों अपने कल इसी में ही लंच लेके जाएंगे, और लंच का भी इन्होंने पहले ही बता दिया था मुझे। और फिर है ये सुबह का टाइम, 5:30 बजे हैं। अभी इनको ऑफिस नहीं जाना होता तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ, नहीं तो 5 बजे मेरा उठना हो जाता है। बस बच्चों का ही लंच बनाना है। और लंच में आज उन्होंने अरवी बोली थी। पहले बाहर का मौसम देखा और दरवाज़ा खोल देती हूँ तो थोड़ी सी हवा है ना अंदर आती है। जाली का गेट लगा रहता है। और यहाँ पर 6 बज गए थे, आराध्या उठ गई है और मैं प्याज का मसाला पीसूँगी, अरवी बनाऊँगी। अरवी मैंने छील कर रख दी है। प्याज बस इतनी सी थी, तो जो प्याज मैंने काटी थी ये डस्टबिन में डाल दूँगी। और अब अपना सब्ज़ी वगैरह छोंक लगाने के बाद फिर मैं अथर को उठाती हूँ। सारा काम करने के बाद है ना किचन का, उसके बाद अथर को जगाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेता है। और यहाँ पर देखिए आराध्या रेडी हो गई है। वो थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, उसको हर काम में ना बिल्कुल टाइम पर करने की आदत है। और यहाँ पर ये बॉक्स रखे थे तो थोड़ी देर के लिए मैं इसमें पानी डालकर रख दूँगी। और फिर मैंने लगाया था ये आटा, रात की दाल रखी हुई थी, तो दाल के पराठे होंगे ब्रेकफास्ट में। और जो टिफ़िन में लेके जाएंगे वो सिंपल पराठा अरवी की सब्ज़ी के साथ। पहले अतर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी अरवी,
एक बार वो अपने मामा के घर पे गया, वहाँ पर उसने वो अरवी की सब्ज़ी खाई तो उसे वो बहुत टेस्टी लगी। जब से उसका मन अरवी की सब्ज़ी को करने लगा। और अच्छा है, पहले मैं बनाती भी नहीं थी, कम बनाती थी क्योंकि मैं ही अकेली खाती थी। अब बच्चे भी साथ में खाने लगे और परिवार में भी अब हम कई जने हो रखे हैं। जब से इनकी सर्जरी हुई है तो मन लगता है और बनाने में भी और खाने में भी, जब कई लोग होते हैं। और यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए हैं, नाश्ता इनका हो गया था। तो 7:30 बज गए हैं। अब मैं इनको स्कूल छोड़ के आती हूँ, उसके बाद अपना बाकी का काम करेंगे। दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं। मौसम अच्छा है, अभी इतनी गर्मी नहीं है, गर्मी में काफ़ी राहत है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है अब। और फिर मैं काम करने के बाद, नहाने के बाद गई थी पोस्ट ऑफिस। अपना आज पोस्ट ऑफिस का काम भी कर आई। 2-3 दिन से सोच रही थी आज जाऊं या कल जाऊं, निकलना नहीं होता है। तो आदि के साथ गई थी, भतीजे के साथ अपने। और वहां से आने के बाद फिर आकर चाय पी है। और मेरा एक सूट था, उसका गला ना थोड़ा सा बड़ा था और बड़े गले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना अपने ही किसी और का भी देखती हूँ तो भी मुझे बड़ा गला बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पर उसी जो मैंने कुर्ता बनाया था उसी का कपड़ा बचा हुआ मुझे मिल गया, तो इसी से मैं इसका है ना गले को छोटा करूँगी। बड़े गले की वजह से है ना ये सूट मेरा पहना नहीं जाता है, मन नहीं करता। और फिर दोपहर का लंच है, जमे बनाए थे इनके लिए, इनका रोटी खाने का मन नहीं था। और अरवी की सब्ज़ी इनको वैसे भी ये नहीं खाते हैं, तो जमे बना दिए हैं। और मैंने खीरे का रायता बनाया है। और अरवी है ना जो सुबह बनाई थी तो वो फ्रिज में रख दी थी, अब गरम कर दूंगी। और आटा लगा दिया है। और खाना खाने के बाद फिर आज थोड़े से कपड़े वॉश करे थे तो सूख गए हैं, अब इनको मैं ना फोल्ड करके रख दूंगी। और उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल से लाना है। ऐसे ही दोपहर का टाइम तो है ना ऐसे ही चला जाता है, जब बच्चे आ जाते हैं तो टाइम कैसे कैसे आगे निकलता है पता ही नहीं चलता। उनके साथ 1-1.5 घंटा तो ऐसे चला जाता है। रोटी है ना उनके साथ के साथ जब वो आते हैं तभी बनती है। ठंडी रोटी इस टाइम नहीं देती क्योंकि सुबह बच्चा टिफ़िन में लेके आता है तब तो वो रोटी खानी पड़ती है। तो कहीं नहीं, 2-2 रोटियों में है ना इतना टाइम नहीं लगता। जब सब्ज़ी बनी होती है तो बस अपना काम करके फिर रोटी बना देंगे उनकी, आकर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, टीवी देखेंगे, फ़ोन देखेंगे, ये तो सभी बच्चों के साथ है। उसके बाद बाकी का काम करना है। और यहाँ पर देखिए बातें करते करते मेरे कपड़े फोल्ड भी हो गए हैं। सबके कपड़े अलग अलग रखती हूँ क्या, ताकि ढूंढने में है ना आसानी हो और जगह का पता भी रहता है कि हमें कपड़े कहाँ से उठाने हैं, कहाँ रखने हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग।